बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जो आप शहद खाते हैं वो किस तरह बनता है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि शहद की मक्खियाँ हमारे लिए दरख्त के पत्तों फूलों से शहद बनाती है। इंसानी ग़िज़ा में शहद को एक बेहतरीन ग़िज़ा कहा गया है और ग़िज़ा के अलावा दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इंसानी अक्ल ये देखकर हैरान रह जाती है कि उनके घर के सब हिस्से यकसा साइज़ और एक ही ज़ाविये से बने हुए होते हैं। अगर उनकी पैमाइश की जाए तो उनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। शहद की तमाम मक्खियाँ अपने अपने कामों को इस तरह सरअंजाम देती है जैसे एक कारखाने में मज़दूर अपने अपने ओहदों पर काम करते हैं। शहद की मक्खियाँ किस तरह अपने फ़राइज़ को अंजाम देती है? शहद की मक्खियों में से कुछ मक्खियाँ नौकर चाकर के फ़राइज़ को सरअंजाम देती है तो कुछ मक्खियाँ छत्ते पर पहरा भी देती है। अगर कोई छत्ते को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे अच्छा सबक भी सिखा देती है। कुछ शहद की मक्खियाँ अपनी ही मक्खियों की निगरानी भी करती है। अगर वो गलाज़त या नापाकी में बैठती है तो उनकी शिकायत अपने बादशाह सरदार मक्खी यानी यासूब को करती है। वो उन्हें मारकर छत्ते से दूर कर देता है। यासूब सरदार मक्खियों की गलती पर मुनासिब सजाएं भी उन्हें देता है। शहद की मक्खियाँ सारा दिन फूलों से रस हासिल करती है। ये फूलों का रस जो वो हासिल करती है अपने छत्तों में जमा करती है जो बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है। मगर ये मक्खियाँ पंखे के मानिंद अपने परों का इस्तेमाल करते हुए फालतू पानी को भाप की तरह उड़ा देती है। ये मक्खियाँ सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करती है और इस मकसद के लिए वो कई मीलों का सफ़र भी कर लेती है। शहद की मक्खियाँ हवा की लहरों की मदद से सिमत मालूम कर लेती है क्योंकि उनके पास सूंघने की हैरान कुन सलाहियतें मौजूद होती है। शहद की मक्खी कोई भी खुशबू और बदबू को 2 मील के फासले से बआसानी सूंघ लेती है। जब शहद की मक्खियों का पूरा छत्ता तैयार हो जाता है तो वो उसे मोम से बंद कर देती है। वो मोम भी खुद ही तैयार करती है। शहद की मक्खियों की एक और ख़ासियत ये है कि ये दूसरे कीड़ों मकोड़ों की तरह कभी आपस में लड़ती झगड़ती नहीं, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती है। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खुसूसियात रखी है कि जिनको देखकर न सिर्फ इंसानी अक्ल बल्कि आज का तरक्की याफ्ता साइंस भी हैरान है। शहद को सिर्फ न खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तोड़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद की मक्खी अगर पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार करे तो शहद 1000 साल तक भी पड़ा रहे तो वो ना तो ख़राब होता है न उसके जायके में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आता। यूँ तो शहद कई दवाइयों में और माजूनों में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा 14 सूरह नहल में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छत्तों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब के राह चल कि तेरे लिए नर्म और आसान है। उसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बेरंगी निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, बेशक उसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों को। एक और हदीस मुबारक भी समाअत फरमाए। इब्ने माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट ले वो फिर किसी बड़ी मुसीबत व बला में मुब्तला ना होगा। और एक हदीस सही बुखारी की समाअत फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ और शहद को पसंद फरमाया करते थे। शहद को गले की खराश के लिए, बदहज़मी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम हमेशा शहद का इस्तेमाल करें तो खून की कमी, दम्मा
गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, ज़हनी दबाव और टीबी जैसे इमराज में भी फ़ायदा हासिल होता है। ऐसी बेहतरीन वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए स्टार ऑफ इस्लाम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।